कंचन शुक्रिया आपका। दीपाली के पास चलते हैं और बात करते हैं दो नंबर्स सीमेंट स्पेस से। रैमको सीमेंट्स महत्वपूर्ण ये रहेगा और साथ ही साथ ग्रासिम। दीपाली बताइए नंबर्स कैसे रहेंगे? ग्रासिम के साथ शुरुआत करते हैं और अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो रेवेन्यूज यानी टोटल सेल्स तो ग्रासिम के 27% ग्रो होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एबिटा और मुनाफे पर इम्पैक्ट दिखाई देगा। दरअसल इस इम्पैक्ट के पीछे डेफिनेट रीजन है सीमेंट बिजनेस में लोअर रियलाइजेशंस की वजह से जो एबिटा है वो 31% घटकर आ सकता है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी 100 करोड़ के आसपास का घाटा रिपोर्ट कर सकती है 230 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले सालाना आधार पर। हालांकि क्वार्टर 3 में 170 करोड़ का घाटा हुआ था कंपनी को, वो इसलिए क्योंकि काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, नए प्लांट्स लगा रही है पेंट बिजनेस में। बिरला ओपन जो नया पेंट कारोबार शुरू किया है तो वहां पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हो रही है उसके कारण ये घाटा पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने रिपोर्ट किया था जो कि 170 करोड़ के आसपास का था, इस बार 100 करोड़ के आसपास का, यानी घाटा कम हो सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन देखेंगे तो वो भी इंपैक्टेड है इसी वजह से 4.2% के आसपास मार्जिन रह सकते हैं इस बार 7.8% के मुकाबले। हालांकि अगर हम जो मेजर बिजनेसेस हैं ग्रासिम के जिसमें केमिकल्स है, वीएसएफ है, केमिकल कारोबार काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर हम वीएसएफ यानी विस्कोस स्टेपल फाइबर बिजनेस की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज तो 7% बढ़ेंगे, एबिटा 18% घटकर आ सकता है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 9% के आसपास रह सकते हैं। केमिकल कारोबार की बात करें तो रेवेन्यू 13% ग्रो हो सकता है, एबिटा में 88% की ग्रोथ रह सकती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% बढ़कर आ सकते हैं। इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बड़ी है, डिप्रिसिएशन बढ़ा है जिसके कारण इंपैक्ट हम मार्जिन और बाकी नंबर्स पर देख रहे हैं। डिप्रिसिएशन 25% बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है सालाना आधार पर। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 58% बढ़ सकती है वाई बेसिस पे। तो ये है, नजर कहाँ रहेगी इस बार के अर्निंग्स में? एक तो पेंट बिजनेस के ब्रेक इवन कब तक होगा, क्या आउटलुक कंपनी शेयर करती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आउटलुक इंपॉर्टेंट रहेगा। एक खड़गपुर प्लांट में जो ट्रायल प्रोडक्शन जल्द शुरू होने वाला है वहां पर क्या प्रोग्रेस है, ये पेंट कारोबार है बेसिकली जहां एक्सपैंड कर रही है कंपनी, उसको लेकर भी कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की वो इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं अगर रामको सीमेंट की बात करें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स हालांकि फ्लैट रह सकती है रामको की, लेकिन मुनाफा 7% बढ़ सकता है, 11% की ग्रोथ एबिटा में एक्सपेक्टेड है। मार्जिन भी 15.6% से बढ़कर 17.2% पर आ सकते हैं। ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं वो 8% के आसपास इंक्रीज हो सकते हैं सालाना आधार पर। हालांकि रियलाइजेशंस कम रह सकते हैं 7% के आसपास अगेन वाई बेसिस पे। एबिटा पर टन इस क्वार्टर में एस्टिमेटेड है कि ये 782 करोड़ के आसपास रह सकता है वर्सेस 782 रुपए रह सकता है, माफ कीजिए, वर्सेस 760 रुपए। पिछले क्वार्टर के मुकाबले एबिटा पर टन में ग्रोथ दिखाई देगी यहाँ भी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो एबिटा पर टन था वो लगभग 639 रुपीस के आसपास था। हालांकि जो वैल्यूएबल कॉस्ट पर टन है वहां पर 14% का डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी है और ऑपरेशनल एक्सपेंस पर टन भी 9% घटकर आ सकता है वाई बेसिस पे। तो नंबर्स ठीक दिखाई दे रहे हैं रामको सीमेंट के। इंपॉर्टेंट रहेगी कॉमेंट्री डिमांड को लेकर, प्राइसिंग ट्रेंड्स को लेकर। सदर्न पोस्ट रीजन में कंपनी का काफी कंसंट्रेशन है, किस तरीके के हाइक्स आगे एक्सपेक्टेड हैं उस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही एक और फैक्टर पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की। दरअसल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो माइनिंग टैक्स लगाया है लाइमस्टोन माइनिंग पर, उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की। यहाँ पर 160 रुपये प्रति टन का माइनिंग टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है तो उसको लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, बट नंबर्स ठीक दिखाई दे रहे हैं रामको सीमेंट के।